अरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। और आज का अपना टॉपिक है लेंस। तो क्या होता है लेंस, लेंस के प्रकार, और आज के इस वीडियो में देखेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस की परिभाषा देखेंगे, लेंस के प्रकार देखेंगे, और फिर उनसे लेंस से प्रतिबिंब कैसे कब कब का मतलब बिंब जहाँ मतलब कहाँ रखा हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें। पहले आप हैंग लगा लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हैंग लगा लीजिए लेंस। तो लेंस क्या होता है, तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। दो अपवर्तक पृष्ठों, कैसी पृष्ठ है, अपवर्तक, जहां से अपवर्तक में ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां से लाइट आर पार हो सकती है, आर पार निकल सकती है। तो दो अपवर्तक पृष्ठों, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश किरण गुजर सकती है उसे बोलते पारदर्शी। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन यह है कि दो अपवर्तक पृष्ठ है उनमें से एक पृष्ठ गोलाकार होनी चाहिए, जिनमें कम से कम, जिनमें कम से कम एक, जिनमें कम से कम एक गोलाकार या वक्राकार, गोलाकार या फिर उसका वक्राकार भी बोल सकते हो, जिनमें कम से कम एक गोलाकार होनी चाहिए। दोनों कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों प्लेन होनी चाहिए, उनमें कम से कम एक तो गोलाकार होनी चाहिए। ये थी आपकी लेंस की परिभाषा की। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिनमें कम से कम एक पृष्ठ, जिनमें कम से कम एक, यहाँ पे जिनमें कम से कम एक पृष्ठ गोलाकार हो। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ जहां पर अपवर्तन हो सके, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, लेंस कहलाता है। और इन दो पृष्ठों में से एक पृष्ठ कम से कम वक्राकार या गोलाकार होनी चाहिए। तो ये हो गई लेंस की परिभाषा, सिंपल। फिर बात करते हैं लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस, इसी का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। क्या है इसका दूसरा नाम, अभिसारी लेंस। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, और इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। ये क्या करता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक जगह सिकोड़ देता है। ठीक, दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा होता है, अवतल लेंस, साथ साथ लिखते हुए छोड़िए, अवतल लेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनिकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनिकेव लेंस। उसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। क्या होता है, अपसारी लेंस। इसको और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग मीन्स अपसारी इसको इसलिए बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को ये फैलाता है, ये इकट्ठा नहीं करता, फैलाता है। तो इसको इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। तो लेंस परिभाषा में लिख ली, प्रकार कितने, दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब फिर से हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस। फिर से हेडिंग डाल लीजिए, लेंस के प्रकार लिख लिए, दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है लेंस, कितने प्रकार का है, दो। लिखना, लेंस दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। फिर से बात करते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। तो यहां से मैं उठा दूं इसको, लिख लिया आपने परिभाषा, ओके। देखिए आगे, अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। क्या होता है उत्तल लेंस, तो हेडिंग लगा लीजिए फिर से, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हिंदी में इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। लिखेंगे ये कि ये लेंस किनारों पर पतले, किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं। बीच में क्या होते हैं, थिक, और किनारों पे थिन, बीच में मोटे होते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह
अनंत से आने वाली किरणों को, अनंत से आगे जो किरण समांतर आएगी, तो क्योंकि यह अनंत से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक जगह सिकोड़ देगी, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को, कौन सी किरणों को, अनंत से आने वाली कौन सी किरणों को, प्रकाश किरणों को, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, या एक जगह पर सिकोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंसेज को बोलते हैं। ये हो गया, किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच में से क्या होते हैं, मोटे। डायग्राम की बात तो देखिए, जैसे ये वाला लेंस, जैसे ये वाला लेंस, ये देखिए किनारों पे तो क्या है, पतला है, और बीच में से क्या है, मोटा। किनारों पर तो पतले हो, किनारों पर पतले हो, और बीच में से क्या हो, मोटे। तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। और वैसे इसका नाम है उभयोतल। इसका नाम क्या है, उभयोतल। मतलब इसमें दोनों के दोनों पक्ष उत्तल है, या दोनों के दोनों पक्ष इसमें वक्राकार है। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों पक्ष से क्या है, वक्राकार है। इसको बोलते हैं उभयोतल, बाई कॉन्केव, बाई कॉन्वेक्स, बाई उभयोतल, उभयोतल। ठीक है, उभयो, एक मिनट, उभयोतल, एक मिनट रुकना बच्चों, इसका नाम उभयोतल। ठीक है, बाई कॉनकेव, बाई कॉन, सॉरी बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स इंग्लिश के अंदर। ये हो गया उभयोतल। एक होता है कि एक पक्ष समतल हो और दूसरा पक्ष क्या हो, वक्राकार हो, तो ऐसे पक्ष को बोलते हैं समतलोत्तल। क्या बोलेंगे, समतलोत्तल, समतलोत्तल। क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। क्या बोलेंगे, मतलब समतलोत्तल का मतलब क्या हो गया, एक पक्ष समतल है और दूसरा पक्ष उत्तल है। एक पक्ष ये वाला समतल है और दूसरा पक्ष क्या है, उत्तल। और एक होता है, इसको बोलते हैं अपन अवतलोत्तल। क्या बोलते हैं इसको, अवतलोत्तल। इसका नाम होता है अवतलो, अवतलोत्तल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो, CONCAVO, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये पीछे जो पीछे होता है ना, वो इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक गुणधर्म। ये व्यवहार किसकी तरह करेगा, ये व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह। इसके उत्तल लेंस में तीन प्रकार हुए। ये उभयोतल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उभयोतल, जिसमें दोनों पक्ष क्या हो, वक्राकार हो। इसको बोलते हैं समतलोत्तल, जिसमें एक पक्ष समतल हो और दूसरा पक्ष क्या हो, उत्तल हो। इसको बोलते हैं अवतल, जिसमें एक पक्ष तो अवतल है और दूसरा किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, उत्तल की तरह। इसके तीन प्रकार हो गए। ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं अवतल लेंस की। किसकी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो परिवार में उल्टी लिख लीजिए। ये लेंस क्या होते हैं, किनारों पर तो मोटे होंगे, बीच में से क्या होंगे, पतले। और ये अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, एकता नहीं करते। तो आगे लिखिए अवतल लेंस। ये लेंस किनारों पर मोटे, किनारों पर मोटे व बीच में से पतले होते हैं, बीच में से पतले होते हैं। इन्हें अपसारी लेंस भी बोलते हैं, इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, यह है क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। ये क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, इकट्ठा नहीं करते, फैला देते हैं। इसलिए इनका दूसरा नाम है अपसारी लेंस या अवतल लेंस। होते क्या है, किनारों पर मोटे होंगे और बीच में से पतले, थिक एट कॉर्नर एंड थिन एट मिडिल सेंटर। क्लियर यहाँ तक। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए इनकी वजह से तीन प्रकार उभयोतल से यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हुआ, उभयोतल, उभयोतल नाम इसका बनेगा, उभयावतल, उभयावतल यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए आगे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपको उत्तल लेंस समझ आ गया, ये उत्तल लेंस अपने को ज्यादा ये काम आएगा, अपने काम में ज्यादा ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसको हम बार-बार बनाएंगे। और ये कौन सा आपका उत्तल लेंस। तो आगे अपन डायग्राम बनाते हैं इसका अवतल लेंस का, इसका अवतल। तो क्या बोला, किनारों पर मोटे व बीच में से पतले, किनारों पर मोटे व बीच में से पतले। तो इसको नाम देते हैं इसको नाम देते हैं उभयावतल। क्या नाम है इसको, उभयावतल। मतलब उभयावतल मतलब इसके दोनों पक्ष वक्राकार है।
दोनों पक्ष क्या है, वक्राकार, इनमें से बोलेंगे बाइकॉनिकेव। क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव, CONCAVE, बाइकॉनिकेव। दूसरा, एक पक्ष समतल हो और दूसरा पक्ष क्या हो, ऐसे अवतल हो, इसको बोलते हैं समतल अवतल। क्या बोलेंगे इसको, समतल अवतल। क्या बोलेंगे, समतला अवतल, यानी समतल प्लस अवतल, समतला अवतल, समतला अवतल। इसमें देखो ये इसमें आगे वो संधि है ना, दीर्घ संधि, समतला अवतल। ठीक है, तो इन्हें तो बोलते हैं प्लेनो कॉनवेव। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। अब दोनों पक्ष क्या हो, जैसे मान लो एक पक्ष इसका ये है और दूसरा पक्ष ये भी वक्राकार, लेकिन ये भी वक्राकार है, एक पक्ष बन जाएगा, इसको नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तलो अवतल। क्या बोलेंगे, उत्तलो अवतल, मतलब उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल मीन्स उत्तल प्लस अवतल। लेकिन नेचर कहाँ से ये इसकी बताएगा, जो पीछे नाम आता है ना वो बताएगा इसका गुणधर्म, यानी जो व्यवहार किसकी तरह करेगा, ये अवतल लेंस की तरह करेगा। इससे दोनों पक्ष वक्र है, एक तरह से ये वाला आपका उत्तल और ये आपका बन जाएगा अवतल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेवो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये बात होगी लेंस की सिंपल 30 की परिभाषा, आपको समझ आ गया। तो सिंपल लेंस की परिभाषा, दो अपवर्तक पक्षों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कराता है, जिनमें से एक पक्ष कम से कम वक्राकार होनी चाहिए। प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल। उत्तल किनारों पर पतले, बीच में से मोटे, जबकि अवतल किनारों पर मोटे और बीच में से पतले होते हैं। बस यही था इसका कंक्लूजन। आगे बात करते हैं अपन लेंस के प्रकार में हो गए। आगे बात करते हैं इनके जैसे लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। क्या लिखा, लेंस, एक लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, आगे हेडिंग डाल दीजिए, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वही जैसे लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होती है, सारी बातें जो आपने पहले दर्पण में पढ़ रखी है। एक तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हल्का फुल्का, ज्यादा खास डिफरेंस नहीं। तो आगे लेंस, एक बात आती है, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज। तो देखिए पहली बात करते हैं इसकी वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या में। एक ही बार बताता हूँ, वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को किस दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, और वक्रता त्रिज्या को किस दिखाते हैं, आर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये जो आपका उत्तल लेंस है, एक्चुअल में क्या होगा, ये किसी गोले का, जैसे मान लो कोई गोला होगा, ये कोई गोला होगा, ऐसे कोई गोला, और ये कोई ऐसे गोला होगा। किसी ये दोनों जो लेंस है, अगर इस गोले को यहाँ से काट से क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। तो दोनों जो आपकी जो वक्राकार पथ जिस गोले का भाग है, इस गोले के अंदर मान लो यहाँ पे C1 मान लेते हैं और यहाँ पे C2 मान लेते हैं। तो लेंस जिस गोले को तोड़कर, लेंस जिस गोले को काट कर बनाया गया है, उस गोले के केंद्र क्या कराएंगे, वक्रता केंद्र, और गोलों की त्रिज्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। देखो दर्पण के केस में एक ही वक्रता केंद्र था और एक ही वक्रता त्रिज्या थी, लेकिन यहाँ लेंस के केस में दो वक्रता केंद्र है और दो वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, इसको मान लिया पहला लेंस, इसको मान लिया दूसरा। तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 ये बन जाएगी, और इसका वक्रता केंद्र जो इधर जाएगा केंद्र, इसका वक्रता केंद्र ये, और इसकी त्रिज्या बन जाएगी ये। इसी प्रकार जैसे मैं अवतल लेंस की बात करूं तो मान लो एक गोला ये और एक गोला ये, और मान लो यहाँ बीच में कोई पारदर्शी पदार्थ में बढ़ दिया और आपने इनको हटा दिया, इनको आपने हटा दिया इसे, तो क्या बन जाएगा आपका अवतल लेंस। तो ये भी किसी गोले का भाग है, ये भी किसी गोले का भाग है। तो इन जो गोलों के केंद्र वो क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र, और इन गोलों की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और एक बात यहाँ पे ये हो रहा है कि पहला पक्ष किसको माने, तो पहला पक्ष उसको मानते हैं जिसके ऊपर प्रकाश किरण पहले आपतित होती है, जिसके ऊपर प्रकाश किरण पहले आपतित होती है। तो लिख लीजिए सिंपल सी परिभाषा, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे कि लेंस जिस गोले का भाग है, लेंस जिन गोलों का भाग है, एक गोला नहीं दो गोले, लेंस जिन गोलों का भाग है, क्या लिखेंगे, लेंस जिन गोलों का भाग है, जिन गोलों का भाग है, क्या कैसे बोल दीजिए, लेंस जिन गोलों को तोड़कर या काटकर बनाया गया है।
तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, लेंस जिन गोलों का भाग है उन गोलों के केंद्र, उन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता के अंदर, लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र वह उन गोलों की त्रिज्याएं, वह उन गोलों की त्रिज्याएं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, उन गोलों की त्रिज्याएं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती है। और यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितनी है, दो तो वक्रता त्रिज्याएं और दो ही वक्रता केंद्र। समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो ये पहला पथ और ये दूसरा पथ, इसको ऐसे डॉट 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 कर लेना, इसे काट के बनाए, ये आपका इसको बनेंगे ओ प्रकाश के केंद्र बनेंगे, ये बन जाएगा, जैसे मान लो ये बन जाएगा R2, ये बन जाएगा C2 और यहाँ से ये बन जाएगा आपका इधर C1 और ये बन जाएगा आपका R1। उत्तर के लिए ऐसे आप उत्तर में बना सकते हो, ठीक है। अब पहला पद किसको बोलेंगे और दूसरा पद किसको बोलेंगे, ये भी आप मतलब कंसेप्ट है कि प्रकाश किरण जिस पथ पर पहले आपतित होती है उसे बोलते हैं प्रथम पथ, और जिस पथ से बाहर निकलती है उसे बोलते हैं द्वितीय पथ। आप इसके आगे लिख लीजिए कि लेंस पर वो प्रकाश किरण लेंस के जिस पथ पर, प्रकाश किरण लेंस के जिस पथ पर, लेंस के जिस पथ पर पहले आपतित होती है, पहले आपतित होती है उसे प्रथम पथ, आपतित होती है उसे प्रथम पथ, वह जिस पथ से, वह साथ साथ लिख लीजिएगा, छोड़िए, वह जिस पथ से, वह जिस पथ से प्रकाश किरण निर्गत होती है, निर्गत होती है मतलब बाहर निकलती है, जिस पथ से प्रकाश किरण निर्गत होती है उसे द्वितीय पथ कहते हैं। जिस पथ से प्रकाश किरण निर्गत होती है उसे द्वितीय पथ कहते हैं, उसे द्वितीय पथ कहते हैं। आगे आवाज समझ, जैसे द्वितीय पथ कहते, जैसे मान लो ये आपका लेंस है, मैं आपको प्लेन समझा रहा हूँ, यहाँ से प्रकाश किरण आई, फिर इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, इसका मुख्य बोलेंगे अभी, ये बन जाएगा प्रथम पथ और ये बन जाएगा द्वितीय पथ। प्रकाश किरण इधर से आती है और प्रकाश किरणों को अपन बाईं ओर से आता हुआ मानते हैं, किधर से आता हुआ मानते हैं अपन, प्रकाश किरणों को बाईं ओर से आता हुआ मानते हैं। तो जिससे पहले आएगी वो प्रथम पथ और जिससे बाद जिससे निकलेगी वो बन जाएगा द्वितीय पथ, होगा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। आगे बात करते हैं लेंस की मुख्य, किसकी बात करते हैं, लेंस की मुख्य एक्स। तो इसका मैं डायग्राम बढ़ाता हूँ, देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट लेंस की मुख्य एक्स है, मान लीजिए लेंस की मुख्य एक्स, तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं अपने पास ये बना लेते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं, ये मान लेते हैं उत्तल लेंस, क्या मान लेते हैं, उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, अभी परिभाषा लिखवा देंगे समझ देंगे। और इस लाइन को बोलते हैं मुख्य, क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे मुख्य एक्स, इस लाइन को बोलेंगे मुख्य एक्स। और यहाँ पे देखो ये अगर पहला पृष्ठ है और ये अगर दूसरा पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा, दो होते हैं लेंस के इसमें, तो ये आपकी बन जाएगी R1, ये क्या बन जाएगी आपकी पहली वक्रता त्रिज्या, और ये बन जाएगी आपकी R2 दूसरी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए ये आपकी मान लो आपकी इसके यहाँ पे आई, यहाँ से अब अपवर्तन होगा तो ये क्या बन जाएगी, जहां से निकलेगी, जहां से निकलेगी मतलब यहाँ से निकल गई, इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसके कैसे फोकस दो चीज दिखवाएंगे अभी, इसको बोलेंगे मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस है। अभी बताइए दो फोकस है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस मानते हैं, आपकी आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ और से लेके जो एफ की दूरी, जो कैपिटल एफ की दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अगर मैं बात करूँ आउटर लेंस की, तो आउटर लेंस कुछ ऐसा होगा, आउटर लेंस कुछ ऐसा होगा। तो देखिए ये पहली पृष्ठ इसकी और इसकी दूसरी पृष्ठ, मान लो प्रकाश से इधर से आ रही, प्रकाश से इधर से आ रही, ये क्या करता है, इसको फैलाकर, ये क्या करता है, इसको फैला देता है, जो किरण मुख्य एक्स से समानता है उसको फैलाता है, ये इसके मानते हैं मुख्य एक्स। इसका O, इसका C1 कहीं इधर ही होगा, इसका C2 कहीं इधर ही होगा, क्यों, C2 इसका वक्रता केंद्र कहाँ इधर ही होगा, तो ये पहली पृष्ठ, तो ये इधर का पार्ट है, इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये डायग्राम बना लीजिए और इसमें लिखेंगे तो बातें सारी लिखेंगे, लिखिए मुख्य क्या, मुख्य एक्स,
मुख्य एक्स, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ नहीं है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इसी को बोलते हैं मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य एक्स, इसके मुख्य एक्स ये वाली है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य एक्स कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेंस के, लिख लीजिए, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों, दोनों वक्रता केंद्र कौन कौन थे? दोनों वक्रता केंद्र कौन कौन थे? C1 व C2। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य एक्स कहते हैं। लेंस की मुख्य एक्स कहते हैं, लेंस की मुख्य एक्स। दोनों वक्रता केंद्रों को जो लाइन मिला रही है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य एक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं, मुख्य एक्स हो गया अपना। आगे बात करते हैं किसकी? इसकी वक्रता केंद्र हो गया फोकस दूरी। नहीं, फिर बात करते हैं प्रकाशिक, जो भी नंबर पॉइंट 2 हो गए, तीसरा पॉइंट प्रकाशिक केंद्र। कौन सा इसका? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो लिख लीजिए प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होता है? लेंस की मुख्य एक्स पर एक ऐसा बिंदु, लेंस की दोनों हो सकता है उत्तल में भी और अवतल में भी, तो लेंस की मुख्य एक्स पर सिर्फ एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, मतलब बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाए, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगर दोनों वक्रता से जाए बराबर, मान लो अगर दोनों R1 बराबर R2, तो वक्रता के अंदर जो लेंस का ज्यामितीय केंद्र है, लेंस का जो सेंटर है वही जो लेंस का जो ज्यामितीय केंद्र है, ज्यामितीय केंद्र इसका ज्यामितीय जो केंद्र बीच में आएगा सेंटर, वो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। कब होगा? जब R1 और R2 बराबर है। अगर R1 और R2 बराबर नहीं है तो इस लेंस के बाहर, लेंस के ऊपर या लेंस के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा मुख्य एक्स के ऊपर ही, लेकिन होगा मुख्य एक्स के ऊपर ही। आपको बात समझ आ गई? अब इसी बात को अपन शब्दों में लिख देते हैं। तो लिखिए कि लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित एक ऐसा बिंदु, लेंस की मुख्य एक्स पर, कौन सी एक्स पर? मुख्य एक्स पर, लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित, लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित एक ऐसा बिंदु, लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण, जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, मतलब कोई डायरेक्शन जैसे आई वैसे निकल गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, लेंस का सीधे निकल जाए या निर्गत हो जाए, बाहर निकल जाए लेंस का प्रकाशिकोमा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या, यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, मतलब दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, मतलब R1 बराबर R2, तो लेंस का ज्यामितीय केंद्र, लेंस का ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसका सेंटर का यही है, इसका आपका क्या बन जाएगा? प्रकाशिक केंद्र बन जाएगा। यदि लेंस के दोनों वक्रता बराबर हो, R1 बराबर R2, तो लेंस का ज्यामितीय केंद्र ही प्रकाशिक केंद्र होगा। तो लेंस का ज्यामितीय केंद्र ही प्रकाशिक केंद्र होगा, लेंस का ज्यामितीय केंद्र ही प्रकाशिक केंद्र होगा। चलिए यहाँ तक बात। अदरवाइज ये लेंस के अंदर, लेंस के ऊपर या लेंस के बाहर कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा मुख्य एक्स पर ही। लेकिन दोनों त्रिज्याएं बराबर है तो लेंस का ज्यामितीय केंद्र है वही अपना प्रकाशिक केंद्र रहेगा, और अपने सिलेबस में यही रहने वाला है, क्योंकि अपने सिलेबस में वक्रता जब हम जनरली चेंज नहीं करेंगे, अगर होगी तो चेंज हो सकता है। तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, ये वक्रता केंद्र, ये अपना प्रकाशिक केंद्र है। कब है? जब दोनों वक्रता जो बराबर है तब। अगर चेंज हो गया तो इसके बाहर ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं इस एक्स पर कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। आगे बात करते हैं फोकस की। किसकी बात करते हैं? फोकस। तो लेंस के केस में दो फोकस है, तो आगे हम ला लीजिए फोकस। लेंस के केस में कितनी फोकस है? दो है। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से नोट कर लिया होगा, तो इसे साफ कर लो। ओके, नहीं किया तो क्लोज करके नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट लेंस फोकस। तो लेंस में कितनी फोकस होती है? 2 होती है। लेंस में कितनी फोकस होती है? 2, लेकिन दर्पण में कितनी थी? एक ही थी। तो नेक्स्ट हेडिंग फोकस, और फोकस में पहला एक होती है प्रथम फोकस। ये क्या होती है? प्रथम फोकस। तो ये क्या होती है देखिए, लेंस की मुख्य एक्स पर एक ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, उसे बोलते हैं मुख्य, क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। देखिए कि मान लो ये लेंस है, मान लो ये लेंस है, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र ओ से दिखा रहा हूं मैं, और ये इसकी मुख्य एक्स पर बिंदु है, मान लो ओ। इसको मान लो बिंदु, क्या नाम जो भी नाम, मान लो बिंदु ओ कोई बिंदु है, ठीक है। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाए, क्या? मुख्य एक्स के समांतर हो जाए, या क्या बोला दूसरा, जैसे मान लो आपका अवतल लेंस है, क्या है? अवतल लेंस, ये मान लेते हैं अपना अवतल लेंस है, और यहां मान लो ये इसकी मुख्य एक्स। तो जो किरण लेंस, क्या लेंस के मुख्य एक्सिस से एक ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण, जहां से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जैसे मान लो इसका मुख्य फोकस, मान लो यहाँ से कोई किरण आ रही है, प्रकाश ऐसे आ रही है, कहाँ जा रही है? उधर मुख्य एक्स पर जाती, लेकिन गई नहीं, ये क्या हो जाएगी? मुख्य एक्स के समांतर। ये हो जाएगा प्रथम फोकस F1, और इसका प्रथम फोकस ये F1। ध्यान देना, अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर है, जबकि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर है? बाईं ओर। तो इसके बारे में परिभाषा क्या लिखेंगे? लेंस के, क्या लिखेंगे? लेंस की मुख्य एक्स पर, लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित एक ऐसा बिंदु, लेंस की मुख्य एक्स पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से, बिंदु जहां से चलने वाली, जहां से आने वाली, जहां से आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो उत्तर के लिए यहाँ से प्रकाश किरण गई मुख्य के समांतर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसा लगा कि प्रकाश किरण F1 पर आ रही है, लेकिन आएगी नहीं, यहीं से इसका अपवर्तन होगा, और ये मुख्य एक्स के, यदि आपके मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसका फोकस, पहला फोकस इधर होगा, इसका पहला फोकस इधर। डायग्राम बना दीजिए, किसके लिए? उत्तर के लिए, और ये किसके लिए? अवतल के लिए है। ये अपने ज्यादा काम का है भी नहीं, अपने काम का है द्वितीय फोकस, जिसको अपन मुख्य फोकस भी बोलेंगे। सेकंड फोकस होगा, उसको अपन मुख्य फोकस भी बोलेंगे। तो ये प्रथम फोकस हो गया। आगे बात करते हैं द्वितीय फोकस। किसकी बात करेंगे? द्वितीय फोकस की। तो ये आप नोट कर लीजिए, और है ना लीजिए द्वितीय फोकस, और उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो ठीक, यहाँ से क्लियर कर दूं मैं, परिभाषा लेके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर? ओके। अब देखिए द्वितीय फोकस, कौन सी फोकस? द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। वही अपने काम का है। तो नेक्स्ट स्टडी द्वितीय फोकस। कौन सा फोकस? द्वितीय फोकस, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। वैसे है क्या? वैसे एक्चुअल में F2, इसी को अपन क्या बोलेंगे? इसी को अपन मुख्य फोकस बोलेंगे, इसी को अपन मुख्य फोकस बोलेंगे, यानी किसे दिखाएंगे? कैपिटल F से दिखाएंगे। ये कुछ नहीं है, देखिए ये यही बता दूं, ये F है, इसका F ये है, और इसका F ये है। आया समझ में? ये F2 है, इसी को क्या बोलते हैं? अपन F बोलते हैं कि मुख्य एक्स के समांतर आपतित किरणें, मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं द्वितीय फोकस, और इसी द्वितीय फोकस को अपन बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखा? तो आइए समझ में परिभाषा कि जो किरण लेंस के मुख्य एक्स के समांतर आती है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल में साफ साफ मिलेगी, जबकि अवतल में मिलती हुई प्रतीत होगी, इसी को बोलते हैं द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो लिख लीजिए कि क्या? कि मुख्य लेंस की मुख्य एक्स, या मुख्य लेंस की
मुख्य एक्स के समांतर, लेंस की मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित किरणें, लेंस की मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं उसे? द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस, F2। और इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस वह या मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। दिखाते किसे? कैपिटल F, मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही अपने काम का, ध्यान से देखें। तो इसका मुख्य फोकस अवतल का बाईं ओर है, जबकि उत्तल का दाईं ओर। यही आपका F2 और यही आपका F है। जो F2 है वही F है, जो F2 है वही F है। तो ध्यान से देखें, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर यहाँ तक? जैसा लेंस में, जैसा दर्पण में था वैसा ही यहाँ पे भी था कि लेंस, अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अब आगे आप बात करते हैं, किसकी? फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका लिख लीजिए, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। दर्पण में आपने पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो यहाँ पे परिभाषा क्या होगी? लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दिखाते किससे? स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो लिख लीजिए आगे कि लेंस के, नेक्स्ट हेडिंग फोकस दूरी, फोकल लेंथ, लेंस के कहां से? लेंस के प्रकाशीय केंद्र, यहाँ O और S के बीच की दूरी। द्वितीय फोकस ही अपना मुख्य फोकस है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। दिखाते हैं किससे? स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और आगे ये भी लिख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसका रीजन यही है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और यहाँ सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। जबकि सेम चीज है, साइन कन्वेंशन, अगर तीन परिपाटी की बात करें तो जो आपके दर्पण में थे वही सारे नियम यहाँ पे लगेंगे। बस फर्क इतना सा है कि दर्पण में जो काम ध्रुव का था वहां पे ये काम यहाँ, मतलब जो काम दर्पण में ध्रुव का था, कोण का था, यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है? प्रकाशीय केंद्र कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। बस और कोई खास चीज इसमें, वहां सारी दूरियां कहाँ से मापते थे? ध्रुव से मापते थे। यहाँ सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। वही सेम चीज, ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, कहाँ से? मुख्य एक्स के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो मुख्य एक्स के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं है, बस आप पी की जगह लेना है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र देख लेना है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका साइन कन्वेंशन भी हो गया। तो आगे लिख लीजिए इसके अंदर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मैं इसको हटा दूं यहाँ से और आप लिख लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। वह अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव लिख लेना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। सेम चीज दर्पण के लिए भी, सेम चीज दर्पण के लिए भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। क्लियर? यहाँ से नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं फोकस तल। फोकस तल, तो फोकस तल क्या होता है? देखिए,
जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस की मुख्य फोकस पर मिलती है, लेकिन जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती है तो इस फोकस तल में जैसे मान लो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस पर मिलेगी, लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएगी वो इस फोकस तल में ऊपर या नीचे कहीं यहाँ मिलेगी। तो ये जो प्लेन बनता है इस प्लेन को बोलते हैं फोकस तल। सारी किरणें मिलती रही यहीं पे फोकस तल में, तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के तो ये 90 डिग्री से, तो फोकस से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तो मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को बोलते हैं फोकस तल या फोकस तल। समझ में आया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से नहीं मिल जाती, मुख्य अक्ष पर ही मिल जाती है, लेकिन जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर नहीं आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहीं इसके ऊपर या नीचे मिलती, लेकिन मिलती इसी प्लेन में, उसको बोलते हैं फोकस तल। क्या हो गया, मुख्य फोकस से गुजरने वाला तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल को बोलते हैं फोकस तल। तो आगे लिख लीजिए परिभाषा, फोकस तल, फोकल प्लेन। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तो मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को, मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल, प्लेन से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इस तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल कहते हैं। एक बार मार्कन सिंह डाले थोड़ी, फोकस तल कहते हैं। क्लियर है तक कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो मुख्य फोकस पर मिल जाए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो मुख्य अक्ष पर मिल जाएगी, लेकिन जो किरण समांतर नहीं होगी वो फोकस के ऊपर नीचे कहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी इसी तल में, इसे बोलते हैं फोकस तल। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इनकी बात करते हैं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण से पहले अपने को लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, तो आगे लगा लीजिए लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। नेक्स्ट हेडिंग, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम लिख लीजिए। लेंस, नेक्स्ट हेडिंग, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो पहला नियम आसान है जो आपने पढ़ लिया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम देखिए, अगर आपका उत्तल लेंस है, अगर आपका उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र ये इसकी मुख्य है, तो जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम। ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, इसकी बात करें अवतल लेंस की, तो ये मान लेते हैं अवतल लेंस आपका, इसका प्रकाशीय केंद्र जिसकी मुख्य, यहाँ पे जो किरण मुख्य से समांतर आएगी, अब ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो इधर भेज देगा, इसको पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो नियम यही है कि लेंस की, पहला लिख लीजिए, डायग्राम बाद में आना, लिख लीजिए इसकी थोड़ी, कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस की मुख्य अक्ष के, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगेगा प्रतीत होती है। तो वास्तव में कहाँ से गुजरेगी, उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है और अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम आया समझ में कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल लेंस से फोकस से गुजरती है तो अवतल लेंस से फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये तो आपका पहला नियम, ये पहली बात ये लिखिए, थोड़ी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा नियम आसान है,
कितने यहाँ तक लिख लिया होगा, डायग्राम बना लीजिए पॉज करके और आगे देखिए। फिर आगे क्या है, दूसरा नियम है, यह है कि जो किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, जो किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र, ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र। सेम उत्तल में भी और अवतल में भी। ये उत्तल में, ये किसमें, उत्तल, ये तो आप जानते हो, जानने लगे ना, उत्तल और ये आपका अवतल। सेम चीज यहाँ पे ये होगा कि मान लो ये आपका अवतल लेंस, ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। जो किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलित से सीधे निकल जाती है, बिना विचलित से सीधे निकल जाती है। ये आपका दूसरा नियम। तो क्या लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस से बिना, मतलब लेंस से बिना अपवर्तित या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल, लेंस से सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में। कितने आते हैं, ऊपर हटा दूं, इसको मैं लिख देता हूँ आपको। जो लेंस से प्रकाशीय प्रकाश से लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, कैसे लिख लीजिए। देखिए इसके बारे में, तो देखिए क्या लिखा कि लेंस के, लिखिए इसके बारे में, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, कौन सी किरण, प्रकाश किरण, गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही, प्रकाश किरण बिना मुड़े या बिना मुड़े या बिना विचलित, एक बात है, बिना मुड़े या बिना विचलित हुए, बिना विचलित मतलब उसका रास्ते में कोई चेंज नहीं, जैसे आई वैसे वैसे निकल गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम आसान है, जो आपने पढ़ लिया वैसे तो। नियम पढ़ना क्या है, आपको याद दिलाना बस, आगे से आपको पता होगा। अगर आपकी चीजें आती है तो आप टाइम खराब मत कीजिएगा। अगर आपसे लेंस से मैं आगे क्या बताऊंगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बताऊंगा, जो अगर आपको आता है तो आप वीडियो को बंद भी कर सकते हो, टाइम खराब नहीं करना। नेक्स्ट तीसरा रूल इसका यह है कि लेंस के मुख्य एक्स पर, लेंस के मुख्य एक्स पर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। कि मान लेते हैं कि ये कोई अपना लेंस है, ये कोई लेंस मान लो उत्तल लेंस, ये कि इसकी मुख्य, ये मान लो कोई बिंदु ओ वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा होगा, किसके केस में, अवतल के भी केस में ऐसा होगा, अवतल के केस में भी ऐसा होगा कि मान लो इसकी मुख्य एक्स पर, इसकी मुख्य एक्स पर कोई बिंब, मान लो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये ऐसे जाएगी तो नहीं वहां पे, या क्या हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ ऐसा लगेगा इससे जाती हुई प्रतीत होगी। कि जो किरण मुख्य एक्स के, देखो मुख्य एक्स के किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन, कोई भी लेंस हो, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। ऐसा नहीं मेरी क्या कि लेंस की प्रथम फोकस, इसको बोला अपन ने प्रथम फोकस, का F1 इधर होगा, तो आपको पता है इसका F1 इधर होगा, क्लियर है, तो इसका F1 इधर होगा। तो लेंस के नियम यह है कि लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश, देखो प्रथम फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। समझ में आ गया कि लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, उत्तल में गुजरेगी और अवतल में गुजरती हुई आपको लगेगी, गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है।
तो ये थे आपके लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग अपनी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आपने नियम लिख लिए सारे। नेक्स्ट हेडिंग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, मान लेते हैं अपने पास ये उत्तल लेंस, क्या मान लेते हैं, ये कोई उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य एक्स है जिसका O प्रकाशीय केंद्र है और इसका F1 इधर होगा, ये तो आपको पता है, और इसका F इधर मानेंगे 2F1। क्या मानेंगे? इधर जितनी दूरी पे O से F1 है उतनी दूरी पे F1 से 2F1 मानेंगे। इधर क्या मानेंगे अपन? F2, और इधर क्या मानेंगे अपन? 2F2। तो यहाँ पे बात 6 जगह, कितनी जगह? 6 कि बिंब कहाँ रखा हो? अनंत पे रखा हो। दूसरा कहाँ रखा हो? अनंत और 2F1 के बीच में रखा हो। तीसरा कहाँ रखा हो? 2F1 के ऊपर रखा हो। चौथा कहाँ रखा हो? 2F1 और F1 के बीच रखा हो। पांचवा कहाँ रखा हो? F1 के ऊपर रखा हो। और छठा कहाँ रखा हो? F1 और O के बीच में रखा हो। तो 6 कैसे है? बनाना कैसे है? आपको प्रकार लेना है, कंपास लेना है, उसे ये 2 सेंटीमीटर मापना है, उससे 2 सेंटीमीटर ये, फिर 2 सेंटीमीटर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, जिससे आपका डायग्राम एग्जैक्ट जहां आपको मिलना चाहिए, जहां मिलना चाहिए वहां मिल जाएगा। अगर आप बिना मापे बनाओगे तो आपका इमेज जहां मिलनी चाहिए, प्रतिबिंब जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ रखना 2F1 के एक चाप लगाना 4 सेंटीमीटर का इधर, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का इधर, लेकिन थोड़ा सा इसको अंदर से करना, क्या वो चाप कुछ ऐसा कर दे, और ये दूरी इसको माप के 10-20 में बनाना O। ठीक है, और बन जाएगा प्रकाशित केंद्र। मतलब माप मुख के बढ़ाना जब आप बढ़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या बनेगा। तो पहला केस, जब बिंब कहाँ रखा हो? बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इमेज, छाया कहाँ बनेगी? तो पहला केस समझ लेते हैं कि जब बिंब अनंत पर रखा हो। जब केस फर्स्ट, जब बिंब कहाँ रखा हो? जब बिंब अनंत मतलब बहुत दूर रखा हो, अनंत पर रखा हो। तो कैसे बनेगा? देखिए, मान लेते हैं उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, और इसका बीच का बिंदु, इसका बन जाएगा प्रकाशीय केंद्र, ये इसकी मुख्य है। यहाँ O से 2 सेंटीमीटर आप मार्क कर दो F2, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर मार्क कर दो आप 2F2, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर F1, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर 2F1। अब बिंब कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। तो अनंत से कैसी किरणें आती है? समांतर किरण, ये प्रकाशीय किरण। अनंत से कैसी किरण आती है? समांतर किरण। तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी वो कहाँ से आएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। एरो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक किरण ये ले आते हैं और दूसरी किरण ये ले आते हैं। यहाँ इसका क्या होगा? यहाँ इसका होगा अपवर्तन। क्या होगा इसका? अपवर्तन। ये भी कहाँ जाएगी? फोकस से। तो कहाँ मिली दोनों किरणें? फोकस पे मिली। कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो मतलब जहां मिली वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। तो पहली बात ये करते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बना कि आभासी बना। तो आपने दर्पण से आपको पढ़ा रखा है, जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। अब देखो बिंदु में समझ रहा है उल्टा होगा कि सीधा, लेकिन अपने को पता है कि जब किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? उल्टा होगा। या ऐसा बोल दीजिए, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में लिखूं कि इसका जो विवरण लिखे, कहाँ बना? पहली बात तो ये F2 पे बना। कहाँ पे बना? F2। इसको बोलते हैं F2 द्वितीय फोकस। भाई फोकस दो होते हैं ना, F2 मुख्य फोकस, पहली फोकस। यहाँ पे इसको इतनी 2F2 बोल रखा है, F2 का दुगुना। तो F2 पर बना। पहली बात कहाँ बना? कि वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। और वास्तविक कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। साइज के बारे में क्या बोल रहा है? बिंदुवत आकार का। कहाँ कैसा बना? बिंदुवत आकार का। और कहाँ बना? F2 पर। कहाँ पे बना? F2 पर बना। ये था पहला केस, जब बिंब कहाँ रखा हो? अनंत पे। तो अनंत से कैसी किरणें आती है? समांतर किरणें आती है। बहुत बहुत छोटा बना, बहुत छोटा। किससे बना? बिंब से। बिंब मतलब वस्तु से बहुत छोटा। तीसरा, दूसरा केस लेते हैं अपन। दूसरा केस, जब बिंब कहाँ रखा हो? जब बिंब कहाँ रखे? अनंत और 2F1 के मध्य रखा हो। जब बिंब अनंत व 2F1 के
मध्य रखा हो। मतलब इस बार जो आपका बिंब है कि ये मान लेते अपना उत्तर लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस से अपन प्रतिबिंब निर्माण देखें, उत्तर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, ये इसका बन जाएगा मुख्य प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से वो 2 सेंटीमीटर, तो F1 यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर 2F1, और मान इस बार बिंब को यहाँ रखा हो। अनंत और 2F1 के बीच में कहीं भी बिल्कुल बीच में रख सकते हो, लेकिन 2F1 और अनंत के अलावा कहीं भी रख सकते हो। तो वही आपका लेंस है, ये मान लो आपका बिंब AB है, तो अपने को ऑप्टिक्स में किसी भी पॉइंट का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इस B से एक किरण आते हैं मुख्य एक्स के समांतर, तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो कहाँ जाती है, मुख्य फोकस जाती है, F2 से जाएगी मुख्य फोकस, इधर चलेगी। अब एक किरण अपन ले आते हैं कौन सी, B से प्रकाशीय केंद्र वाली, तो जो किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो बिना विच्युत से सीधे निकल जाती है। अब दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पे, तो किसकी इमेज बनी है, बी की, तो बी डेट। अब करना कुछ नहीं, आपको बी का मिल गया ना, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ जो पॉइंट होगा यहाँ आएगा। तो अब करना कुछ नहीं, सिंपल दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये 90 डिग्री पे है ना, यहाँ से क्या खींच दो, लाइन खींच दो, ये बनी बी की इमेज और ये बन जाएगी ए की, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये F2 है, और यहाँ कहीं 2F2 होगा, यहाँ कहीं 2F2 होगा। तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक बना के आभासी, तो सीधी सी बात है वास्तविक बना, क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती है, सारी बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि प्रतिबिंब वास्तविक क्या होता है, किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और किरणें अगर आपको मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं मिलती है, तो होता है आभासी वर्चुअल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहाँ बने, कैसा बना, तो ये वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना तो उल्टा तो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे, तो वास्तविक उल्टा, और कहाँ बना, साइज के बारे में, तो छोटा बना, क्या बना, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। आपको जब आप माप के बनाओगे तो वास्तव में छोटा आएगा, मैं यहाँ पे माप के नहीं बना रहा हूँ, बिंब से छोटा बना, और कहाँ बना, F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य, बीच में F2 और 2F2 के बीच में कहीं बना है। ठीक है यहाँ तक अच्छे से क्लियर। तीसरा केस, जब बिंब कहाँ रखे, 2F1 पे, कि जब बिंब 2F1 पर रखा हो, तो आगे देखिए, जब बिंब, इसको मैं साफ करूं, आप ड्रॉ कर लीजिए आराम से, माप के पेंसिल से प्रकाश से लेके फिर माप के बनाइए, तब जाके मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। बता दिया आपको, यहाँ से 2 2 सब 2 2 मान लीजिए, पूरा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से एक चाप इधर, यहाँ से थोड़ा सा इधर करना, जिससे कि आपका चाप ऐसे काटता मिल जाए, ऐसे काटता, अगर आप बिल्कुल मिलाओगे ऐसे, तो अगर इधर भी चाप इधर ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या करना है, इसको हल्का सा, हल्का सा, वो खास तक नहीं होगा ऐसे, ठीक है, बना रखिए, तो काटू क्या। केस थर्ड, जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब कहाँ रखा हो, 2F1 पे रखा हो, कहाँ रखा हो, 2F1 पर रखा हो। आप बना लोगे तो बनाइए, मैं बना क्या बता रहा हूँ, आप भी बना लीजिए बिना देखे, बिना देखे नकल नहीं करनी, समझ आ गया। तो देखिए तीसरा केस, जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब 2F1 पर रखा हो, जब बिंब 2F1 पर रखा हो, तो वही मान लेते हैं ये अपना अवतल लेंस, ये अपना अवतल लेंस, जिसका प्रकाशीय केंद्र, जिसकी मुख्य ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से 2 पे मान लो F1 और यहाँ पे 2F1, बिंब कहाँ रखा है इस बार, 2F1 पे, ये आपका बिंब हो गया ए बी। तो अपन बी की इमेज बना लेते, एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, एरो जरूर दिखाना, यहाँ इसके सेंटर से इसका अपवर्तन हुआ, कहाँ से आएगी, जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो मुख्य फोकस से गुजरती है, और दूसरी किरण कहाँ से आते हैं, वही प्रकाशीय केंद्र वाले जाते हैं, प्रकाशीय केंद्र वाली, प्रकाशीय केंद्र वाली, तो ये F2, और बच्चों ये जाके मिलेगी 2F2 पे, कहाँ मिलेगी, ये पॉइंट होगा 2F2, ये ध्यान देना, पॉइंट क्या होगा, 2F2 होगा। अब आप बोलोगे मिला ही नहीं आपका, तो मेरा नहीं मिलेगा, मैंने माप के नहीं बनाया, आ रहा समझ। जब बिंब 2F1 पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे, और कितना बनेगा, जितना बिंब का आकार है। ये किसका, देखो ये क्या बना, बी डैश, और ये क्या बनेगा, ए डैश। आया तो ये बी की बनाई, यहाँ से लाइन काट ली, तो उल्टा बना, तो ए डैश बी डैश। तो कहाँ बोलो, पहला तो कैसा बना, वास्तविक, कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक
उल्टा, और यहाँ पे बिंब के आकार का ही बनेगा, बिंब के आकार का, बिंब के आकार का आप माप के बनाओगे तो ही आपका मिलेगा, अदरवाइज आपका नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, बिंब के आकार का, और कहाँ बना 2f2 पे, कहाँ बना 2f2 पे बनेगा, कहाँ बनेगा 2f2 पे, वास्तविक उल्टा बिंब के आकार का 2f2 पे बनेगा। चौथा केस, जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब आपका 2f1 और f1 के मध्य रखा हो, जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य रखा हो, तो देखिए मान लेते हैं अपना उत्तल लेंस, ये मान लेते हैं अपना उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य है, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे f1 2 सेंटीमीटर में और इससे 2 सेंटीमीटर मान लिया 2, ऐसे माप के बना लिया, बराबर मान लो 3 ले लो, एक ही भी ले सकते, लेकिन 2 पे क्या होता है, बिल्कुल ना तो बड़ा बनता है और ना ज़्यादा छोटा बनता है 2f1। इस बार बिंब कहाँ रखा, इस बार बिंब को रखा यहाँ पे, ये एक और ये आपका बी, यानी ये आपका ए बी हो गया बिंब। जैसे मान लो मार्कर यहाँ पर वस्तु बन गई, इसका इमेज बनाना है, पट्टी बनाना है, तो क्या करें, वही एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस f2 से गुजरती है, और एक किरण आप ले आइए प्रकाशीय केंद्र वाली। आपके पास 3 है, 3 में से कोई भी ला सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ, तो कौन सी प्रकाशीय केंद्र वाली, एक मुख्य, ये मुख्य एक्स के समांतर वाली, तो यहाँ से एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, ये f2 है, यहाँ कहीं 2f2 होगा, और ये आपका कहाँ जाके मिला, यहाँ पे, ये किसकी इमेज बनी, बी की, तो बी को मैंने क्या बोला, बी डैश, अब यहाँ से क्या खींच रही है, लाइन खींच दीजिए, तो ये उल्टी बनी, इसको आप बोल दीजिए ए डैश। तो कहाँ बनी, पहली बात तो वास्तविक बनी कि आभासी, वास्तविक की आभासी, तो वास्तविक है, तो ये किरणें वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक बनी, कैसी बनी, वास्तविक, रियल इमेज बनी, और वास्तविक है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, तो वास्तविक उल्टा या उल्टी। ठीक है, कहाँ बनी, साइज का क्या बोलना है, बड़ी की छोटी, बिंब से बड़ी बनी कि बिंब से छोटी बनी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बिंब से बड़ी, बिंब मतलब वस्तु से बड़ी, इसी का दूसरा नाम और होता है आवर्धित, क्या होता है, आवर्धित। ठीक है, और कहाँ बनी 2f2 व अनंत के मध्य, भाई देखो इधर भी अनंत, इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस अनंत होगा, ये 2f2 आ गया इसके इधर, तो 2f2 व अनंत के, 2f2 व अनंत के मध्य बनी, 2f2 व अनंत के मध्य, 2f2 व अनंत के मध्य। क्लियर, ये तो आपका चौथा केस। पांचवा केस क्या रखना आपको, f1 के ऊपर रख देना, कहाँ रख देना है, f1 के ऊपर ही रख देना है, तो देखिए चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, डायग्राम पेंसिल से माप के बनाओ तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, आपका मिल ही नहीं रहा होगा, नहीं तो अगर आप ऐसे खेच रहोगे तो बिल्कुल जहाँ आपको मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा। मेरे को तो याद है इसलिए बना रहा हूँ, आप माप के बनाओगे तो ये आपका एग्जैक्ट जहाँ मिलना चाहिए वहाँ मिलेगा। जैसे 2f1 पे रखा तो कहाँ बना था, 2f2 पे बना था, इनके बीच में रखा तो कहीं यहाँ जाके मिलेगा, और रियली मिलेगा, जरूर मिलेगा अगर आप माप के बनाओगे तो। केस नंबर 5, जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब f1 पर रखा हो, जब बिंब कहाँ रखा हो, f1 पर रखा हो, तो बना लीजिए, आप बना लोगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब 2f1 पर रखा हो, कौन सा केस है, पांचवा, जब बिंब 2f1 पर, सॉरी f1 पर, जब बिंब f1 पर रखा हो, तो मान लेते हैं ये अपना उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये इसकी मुख्य ओ, यहाँ पे f1 और यहाँ पे 2f1। इस बार बिंब को कहाँ रखा, यहीं पे रखा, नाम दे दिया ए बी, मान लो मार्कर यहाँ रख दिया ए बी। क्या बनाना है, प्रतिबिंब, तो वही सेम काम ऑप्टिक्स में, मतलब प्रकाशिकी में किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो अपने यहाँ से 2 किरण ले आते हैं, एक ही लेके आए मुख्य एक्स के समांतर, तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ये मुख्य फोकस से चली जाए, इसको हमने बोला f2। और जो एक ले आते हैं प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से ओ से, तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखिए ये f2, यहाँ कहीं 2f2 होगा,
इतनी दूरी पे। तो ये किरणें जाके कहीं मिलेगी, ये किरणें जाके कहीं मिलेगी। कहाँ जाके मिलेगी? देखो ये किरणें जब आपने बनाया होगा माप के, तो दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही होगी। तो समांतर किरणें कहाँ से आती है? अनंत से। और जाके भी कहाँ मिलती है? अनंत पर। तो कहाँ जाके मिलेगी ये अनंत पर जाके मिलेगी। अनंत का मतलब भगवान अनंत नहीं है। देखो यहाँ पे जितने भी मिरर है उनका जो साइज है 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। जैसे मान लो, क्या बोलूं मैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोल दिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया, कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, तो ये इसको अनंत बोलते हैं। ये जो अनंत है सापेक्ष क्रम, 1 सेंटीमीटर के सामने 10 मीटर के सामने 1 सेंटीमीटर छोटा चीटी जैसा होगा, चीटी कीड़े जैसा, तो ये इसको अनंत बोलते हैं। अनंत पर बहुत दूर बनेगी, अनंत पर। तो कहाँ किरणें मिलेगी, लेकिन कहाँ जाके मिलेगी? अनंत पर। तो कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। कैसा बना? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे। तो यहाँ पे क्या है? वास्तविक उल्टा। और कहाँ बना? अनंत पर बना, और बहुत बहुत बड़ा, बिंब से बहुत बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब से बहुत बड़ा, बिंब से बहुत यानी वेरी वेरी लार्ज, एनलार्ज, बिंब से बहुत बड़ा, बहुत आवधिक। ठीक है, यानी ये किरणें क्या होगी? समांतर किरणें। और समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलती है। जब आपका ये रखा हो तो अनंत, लेकिन किरणें जाके मिलेगी। एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे बिंब इधर, जैसे जैसे बिंब इधर आ रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे भाग रहा है। यानी बिंब पीछे, प्रतिबिंब आगे आगे, प्रतिबिंब पीछे पीछे, बिंब बिंब पीछे आगे आगे, प्रतिबिंब। यानी जो बिंब है वो प्रतिबिंब का पीछा करता जा रहा है। आगे समझे, जैसे इधर आ रहे हैं, जो अनंत पे थे तो प्रतिबिंब F2 पे था, फिर अनंत और 2F1 के बीच में बिंब को रखा तो प्रतिबिंब बना F2, और 2F2 के कहीं बीच में बना, फिर F2F1 पे रखा तो 2F2 पे बन गया। तो यानी क्या हो रहा है? बिंब आगे आ रहा है और प्रतिबिंब आगे भागता जा रहा है। इसका 5वां केस। छठा केस, जब बिंब कहाँ रखा हो? जब बिंब रखा हो आपका F1 और O के मध्य। F1 और O मतलब प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा हो। तो देखिए नेक्स्ट, इसका छठा केस, क्या है कि जब बिंब कहाँ रखा हो? जब बिंब F1 व O के मध्य, O समझ के, प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा हो। तो मान लेते हैं ये अपना अवतल लेंस, ये अपना उत्तल लेंस, ये अपना प्रकाशीय केंद्र, ये इसकी मुख्य है, ये इसका F1, ये इसका O, ये इसका 2F, वही माप के बनाना है। और इस बार बिंब को यहाँ रख दिया, बिंब को F1 और O के बीच में कहीं रख दिया। अब बनाने को इसकी इमेज, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। और एक किरण यहाँ पे ऐसे, एक किरण यहाँ पे ऐसे, समझ आ रहा है कुछ? कौन सा? प्रकाशीय केंद्र वाली। जो किरण प्रकाशीय केंद्र से निकलती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब ये किरण जब आप माप के बनाओगे तो ऐसे डाइवर्ट जाएगी, यानी ऐसे फैलेगी, ऐसे आगे जाके फैलेगी, ऐसे हो रही, ये ऐसे फैल रही है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। तो कहीं पीछे, मान लो हमने पीछे बढ़ाए तो पीछे कहीं से मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन वास्तव में नहीं मिलेगी, क्लियर? ये आपकी है डाइवर्जेंस रेट, मतलब आगे जाके फैल रही है, तो आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं। मान लो ये कार ए है, ये कार बी है, लेकिन ये दोनों अब आगे जाके मिलेगी, लेकिन पीछे कहीं बार मिली होगी, ऐसा समझ लीजिए। तो डाइवर्जेंस रेट आगे जाके नहीं मिलेगी, इनको पीछे बढ़ाने में मिली। तो मैंने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ाया। समझ आ रहा है? ये आपका बी, यहाँ इसको मैंने पीछे बढ़ाया, इसको मैंने पीछे ऐसे बढ़ाया था, समझ गया? माप के बराबर मिल जाएगा आपको। इसको मैंने पीछे, तो मान लो पीछे बढ़ाने में यहाँ जाके मिली, तो ये किसकी इमेज बनी? बी की। अब एक ही बार क्या करना है, इससे लाइन खींच दीजिए, लाइन, ये बन गया आपकी ए की ए डैश और बी की बी डैश। तो इस बार प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक की आभासी? तो इस बार बना आभासी। क्यों बना? क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, उनको पीछे अपन ने बढ़ाया तब जाके मिली, खुद नहीं मिली, अपन ने जोर जबरदस्ती उनको मिला दिया। तो ये बन गई बी की इमेज, ए डैश बी डैश। तो इस बार प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधे,
या ऐसा बोल दीजिए, अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वो आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी है, सीधा है, और बताइए कैसा है, बिंब से छोटा कि बड़ा, तो बिंब से बड़ा है, बिंब से बड़ा। और कहाँ बना है, ये बना है अनंत और बिंब के मध्य। अनंत और, ऐसा मत बोलना 2f1 और f1 के मध्य, बिल्कुल गलत है बात। ये कहीं पर भी बन सकता है, अनंत और a के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। यहाँ पे आंसर होगा अनंत व बिंब के मध्य, अनंत व बिंब के मध्य, अनंत व बिंब के मध्य, अनंत व बिंब के मध्य। इधर इधर जिधर, जिधर बिंब उधर ही, या अनंत और बिंब के मध्य, बिंब की ओर ही, बिंब की ओर, बिंब मतलब वस्तु की ओर ही, बिंब की ओर ही। तो 6 कैसे आपके उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब देखिए यहाँ पे काम की बात है, उत्तल लेंस के पास, उत्तल लेंस के पास वास्तविक प्रतिबिंब में, रियल इमेज में, वास्तविक के अंदर सब कुछ है। वास्तविक छोटा दे देगा बिंदु, अब थोड़ा सा बड़ा वो दे देगा, छोटा दे देगा, बराबर दे देगा, और बड़ा भी दे देगा। क्या बोला मैंने, उत्तल लेंस वास्तविक में सब कुछ बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, और बड़ा भी बनाता है। लेकिन आभासी में सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस बड़ा और सीधा बनाता है, सीधा और बड़ा। मतलब काल्पनिक में, मतलब सीधी इमेज में बड़ी बनाता है, छोटी इमेज नहीं बनाता। उत्तल लेंस के पास, उत्तल लेंस की जिंदगी में सीधी और बिंब से छोटी इमेज नहीं है, बिंब से छोटा प्रतिबिंब नहीं है। तो जो इसने छोड़ा वो काम कौन करेगा, अवतल लेंस। कौन करेगा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में ज्यादा केस नहीं है, 2 ही केस है। तो आपको उत्तल लेंस मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो आप आगे हेडिंग बना लीजिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण समझ आएगा किस तरह से। इनको माप के बनाओगे तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। माप के मैंने बता दिया, दूरी फिक्स करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर लीजिए, बन जाएगा। 2 से क्या होता है, ना ज्यादा बड़ा बनता है और ना ज्यादा छोटा बनता है। एक लोगे छोटा हो जाएगा, एक एक भी ले सकते हैं लेकिन छोटा बन जाएगा। 3 लोगे तो बड़ा बन जाएगा। तो उससे लेकिन जो भी दूरी लो बराबर लेना है, तो आप 2 ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। तो आगे हम डाल लीजिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो लिखिए आगे, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं, यहाँ पे 2 ही केस है। एक अनंत है कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई अवतल लेंस, ये कोई अपने पास अवतल लेंस है, ठीक है, जिसकी मुख्य, इसका प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पे क्या होगा, इसका F2 वैसे इधर होगा, इसका F2 इधर होगा, तो आपको पता होगा इसका F1 इधर होगा, तो इसका F नेगेटिव होता है कि आपसी किरण के विपरीत। तो देखिए इस बार बिंब कहाँ रखा है, पहला केस, जब बिंब कहाँ रखा हो, जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो या अनंत पर रखा हो, तो अनंत से कैसी किरणें आती है, समांतर किरणें। और अवतल क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है, इसने फैलाया, फिर वही एक किरण और लेकर आया अनंत से, इसने क्या कर दिया, फैला दिया। इधर से लीजिए, तो ये क्या करा, इसको पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहीं मिलेगी, मुख्य एक्स पर कहीं मिलेगी, मुख्य एक्स पर कहीं मिलेगी। तो जहां मिलेगी, मुख्य एक्स पर जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं आप समझ गया ना। इसको पीछे बढ़ाना है, इसको पीछे बढ़ाना है, इसको पीछे बढ़ाना है। तो दोनों के लिए जहां मिलेगी वही क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब। कहाँ मिलेगी, दोनों मुख्य फोकस पे मिलेगी, नहीं मिलती हुई लग रही है, वास्तव में नहीं मिली है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, बोलो पहले बात तो वास्तविक की आभासी, तो आभासी बना। कैसा बना, आभासी। क्यों बना आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो आभासी बना, सीधा बना, और क्या बना, छोटा बना, या बिंदुवत आकार। कैसा आकार है, बिंदुवत आकार का, बिंदुवत, बिंदुवत आकार का। और कहाँ, और क्या बना, कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। भाई इसका मुख्य फोकस तो होता है, जान रखना, समझा दिया पहले, समझा दिया ना। मुख्य फोकस का इधर है, शुरू में मुख्य फोकस इसका इधर है, बाईं ओर, ठीक है। दूसरा केस, आप कहीं पर भी रख लो, आप कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आप चलो मानो 2f2 बढ़ा के लेते हो,
तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा। ये तो किरणों को फैलाएगा, ये इकट्ठा होने ही नहीं देगा। तो कहीं पीछे आए मतलब क्या होगा, बिम से छोटा ही रहेगा। तो दूसरा इसमें केस क्या है कि जब बिम कहाँ रखा हो, जब बिम अनंत व ओ के मध्य, जब बिम अनंत व ओ के मध्य, ओ मतलब प्रकाशित केंद्र, जब बिंब कहाँ रखा आपको, दूसरा जब बिंब अनंत हो, दूसरा जब बिंब अनंत व ओ के मध्य, जब बिंब सीमित दूरी मतलब जब बिंब अनंत व ओ के मध्य हो। दूसरा इसका यह है कि ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र। अब मान लो बिंब कहीं आपने यहाँ रख दिया, बिंब मान लो कहीं आपने यहाँ रख दिया, तो एक किरण वही मुख्य एक्स के समांतर, तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी तो ये क्या करेगा, ये फैला देगा। तो अवतल में वो मुख्य फोकस पर मिलती हुई पड़ती, तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाने पे कहीं यहाँ जाके मिली, इसको लेंगे F2। ये मान लो आपका ए बी, एक किरण लाते हैं बी से कौन सी, प्रकाशिक केंद्र वाली। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र जाती है वो चाहे लेंस कोई सा भी हो, बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो दोनों किरणें कहाँ मिली, दोनों किरणें यहाँ मिली, वास्तव में नहीं मिली है, जब इसको पीछे बढ़ाने में मिली है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये किसकी बनी, बी की इमेज। अब एक आएगा इसके नीचे, बताइए इमेज कैसी बनी, सीधी बनी, कैसी बनी, सीधी। तो कैसा बना, आभासी। सीधा प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी। सीधा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी। आभासी बना, सीधा बना, कहाँ बना, F2 व O के मध्य, F2 व O के मध्य बना, ठीक है। F2 व O के मध्य, आभासी सीधा F2 O के मध्य, और बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसके पास में लाओगे तो ये यहाँ बन जाएगा, वो पे तो बनने से रहा ना। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। जो उत्तल ने छोड़ा था वो काम कौन कर रहा है, अवतल कर रहा है, ठीक है। दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में 6 केस थे और उत्तल दर्पण में 2 केस थे। लेंस की बात करें तो उल्टा है, उत्तल लेंस में 6 केस है जबकि अवतल लेंस में 2 ही केस है। तो ये था आपका इसका। अब मैं एक चीज और बात करूँ, आपने आवर्तन तो पढ़ रखा है वैसे एम का मान अगर नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है, एम का मान अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। और एक चीज और है, जो उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है, उसका एम हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि सदा में आता है। और उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, उत्तल लेंस का एम मतलब आवंटन, नेगेटिव व पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। डिटेल से बात आगे और करेंगे, बात जब हम मैग्निफिकेशन आवरण पढ़ेंगे तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। वो इस तरह से इन लेंस से प्रतिबिंब निर्माण था। पहले अपने क्या पढ़े, लेंस के बारे में पढ़ा, फिर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े, और मैंने सारे ये ड्रॉ कर ली, सारे डायग्राम, उसकी प्रतिबिंब जब कहाँ रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके भाई, धन्यवाद।